गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जनरल स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले पाठ में आपने पढ़ा अक्षमता और क्षेत्रीयता की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। प्रशिक्षणार्थियों, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए और शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की व्यक्तियों को विकेंद्रित विकास हेतु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संवैधानिक प्रावधानों की स्थापना हेतु और देश को अलगाव और अराजकता से बचाने के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था तब होगी जब हमारे पास में धन होगा। तो आज इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समता में आने वाली बाधाएं, वो बाधाएं क्या हैं, इन पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये बाधा है वित्त की। पैसा दुनिया में ऐसा है जिसके बिना इंसान वैसा हो जाता है। जिसके पास है पैसा, उसका सारा हुलिया बदल जाता है और वो मनचाही जिंदगी जीना शुरू कर देता। जिसके पास नहीं है पैसा, धन के अभाव में व्यक्ति निर्धन हो जाते। दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। ऐसी ऐसी पैसे के लिए कहावतें हैं, किंवदंतियां हैं कि ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसा इंसान के लिए जरूरत से अधिक हो जाए तो नुकसान देता है और जरूरत से कम हो जाए तो भी नुकसान देता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पैसे को लेकर चर्चा है कि अक्षमता और क्षेत्रीयता के जो हम समानता वाली शिक्षा की बात करते हैं, अक्षम व्यक्तियों को और क्षेत्रीय लोगों को समान धारा में लाने की जो बात करते हैं, वो समान धारा में लाने के लिए हमें वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारा देश बहुसंख्या वाला देश है, अरबों की आबादी वाला देश है। 1 अरब 35 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश। यहाँ 2001 के आंकड़े हैं। 2001 में 2 करोड़ अक्षम व्यक्ति थे। देश में 2001 की जनगणना के अनुसार 2 करोड़ अक्षम या विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति थे, जिनमें से 50 लाख विकलांग दिव्यांग विद्यालय जा रहे थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, इन विकलांग बालकों की शिक्षा, इन दिव्यांग बालकों की शिक्षा में वित्त बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हुआ। वो क्या है कि 50 लाख स्टूडेंट जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसमें उन 50 लाख
व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था करने में पैसे की कमी बहुत बड़ी रही, क्योंकि इन बालकों को, विकलांग बालकों को आवश्यक उपकरण, आवश्यक उनके पृथक विद्यालय, पृथक कक्षा कक्ष निर्मित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और वो वित्त इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। हमारे देश की आबादी बहुत अधिक होने से हम इस वित्त की समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, 2 करोड़ विकलांग में से 50 लाख ने शिक्षा ग्रहण की और उनकी भी समुचित शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर पाए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ चर्चा का मुख्य मुद्दा है वित्त, क्योंकि इस वित्त के माध्यम से हम उन भौतिक संसाधनों को जुटा पाते हैं, हम उन मानवीय संसाधनों को जुटा पाते हैं जिनसे बालकों को, क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को, उनका समस्याओं का समाधान किया जा सके, इन अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा प्रदान की जा सके। क्योंकि किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आपके विद्यालय का भवन, विद्यालय की कक्षा कक्ष, विद्यालय के उपकरण, ये फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, लाइट, ये सब कुछ, विद्यालय वाहन, ये सारी व्यवस्थाएं आपके भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आती है। आपने भौतिक संसाधनों से विद्यालय को भर लिया हो, आपका विद्यालय ताजमहल की तरह लग रहा हो, आपका विद्यालय ताज होटल की तरह 600 कमरे वाला हो, लेकिन जब तक आपके विद्यालय में मानवीय संसाधन नहीं है या मानवीय संसाधनों की कमी है, तो आपका वो ताजमहल जैसा विद्यालय, आपका वो ताज होटल जैसा विद्यालय कोई मायने नहीं रखता, वो बेकार है। क्योंकि विद्यालय को गति प्रदान करते हैं उसके मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में आप समझ सकते हैं विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के अन्य कर्मचारी, विद्यालय के अन्य 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विद्यालय के ड्राइवर, ये सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय में होती है। विद्यालय के लिए चलाने के लिए अगर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं तो आपके भौतिक संसाधन अधूरे हैं। और इन मानवीय और भौतिक संसाधनों की पूर्ति वित्त से होती है। तो प्रशिक्षणार्थियों, हम क्षेत्रीय लोगों की समान शिक्षा की व्यवस्था इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि वित्त एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हुआ है, और हम क्षमता रहित व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि वित्तीय समस्या एक बहुत बड़ी बाधा हमारे मार्ग में आ गई है। प्रशिक्षणार्थियों, ये वित्त की बाधा, ये वित्तीय समस्या के कारण हम समान शिक्षा की व्यवस्था या अक्षमता वाले व्यक्तियों की या क्षेत्रीय लोगों की शिक्षा की समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे कारण आपके सामने है कि वित्त है। ये वित्तीय समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जो समानता के मार्ग में, एक बहुत बड़ी समता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा नंबर 2, जैसा कि मैं आपसे अभी जिक्र कर चुका हूँ,
और वो जिक्र है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी का होना। प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षित अध्यापक लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। नेता जन्मजात पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से नेता बनाए भी जाते हैं। लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। लेखक ये कह रहा है कि नेता जन्मजात पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन जानकारी दे दूं कि प्रशिक्षण के माध्यम से आप देखते हैं वो जंगल का राजा एक मामूली से हंटर में, सर्कस में जब हंटर पड़ता है, जबकि वो शेर में मारा भी नहीं गया, उस मामूली से हंटर की आवाज़ को सुनकर वो इतना विचलित हो जाता है कि आग के गोले में होकर कूदकर लोगों को दिखाता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों में कुछ गुण समाहित किए जाते हैं। उन गुणों में उदारता, सहिष्णुता, मेलजोल, समायोजन, ये सारे गुण एक प्रशिक्षित अध्यापक में होते हैं। सहयोग, समायोजन, उदारता, सहानुभूति, प्रेम, दया, ये पाठ पढ़ाए जाते हैं। इन पाठों को पढ़ने के बाद जो शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें उदारता के गुण आ जाते हैं। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि एक शिक्षक का व्यवहार मृदु होना चाहिए, उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए, उसका लोगों के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उसका जीवन सादा होना चाहिए। तो ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ये शिक्षक के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। और शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं यानी प्रशिक्षित अध्यापक हैं, वो उदार होगा और उसकी उदारता, उसकी सहृदयता, उसकी सहानुभूति, उसका प्रेम, उसकी दया, उसके ये गुण उन बालकों को जो क्षमता रहित हैं, जो क्षेत्रीयता की भावना को लेकर आए हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसके ये गुण काफ़ी हैं। उन प्रेरणाओं के माध्यम से वो प्रेरक के रूप में खड़ा है और उनको अच्छे ढंग से प्रेरित कर पाएगा, जिससे कि वो देश की समान धारा से जुड़ जाएं और उनकी देश की उन्नति में सहभागिता बढ़े। तो वो सहभागिता बढ़ाने के लिए और इन नागरिकों को समान धारा में लाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको अभी जिक्र किया कि प्रशिक्षित अध्यापक उदार होते हैं, उनका हृदय विशाल होता है, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है, उनकी सोच बड़ी होती है और वो लोगों को उदारता के साथ प्रेरित कर सकते हैं। वो एक प्रेरक के रूप में हैं और उनकी ये योग्यता बालकों को और क्षेत्रीय लोगों को समझा पाने में या उनको समान शिक्षा दिलाने में सक्षम हो पाएगी, सफल हो पाएगी। तो उनकी इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता है प्रशिक्षित अध्यापकों की। प्रशिक्षणार्थियों, ये प्रशिक्षित अध्यापकों का
हमारे देश में अभाव है, क्योंकि आबादी के अनुपात में हमारे देश में प्रशिक्षित अध्यापकों की बहुत कमी है। आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार 82 मैं समझता हूँ, अब आप आगे निकल गए हैं, 82.14% देश के पुरुष शिक्षित थे और 65.9% या 65.10% मान लो, 20 मान लो, तो 65 से लगभग 65% देश की महिलाएं साक्षर थी और 82% देश के पुरुष साक्षर थे 2011 में। आज 2020 है, तो मैं समझता हूँ 90 पुरुषों को कर दो तब भी महिलाएं 75 या 80 हो पाएंगी। 90 महिलाएं नहीं हो रही। देश की 90% महिलाएं साक्षर नहीं हो रही हैं। देश के 100% पुरुष साक्षर नहीं हो रहे हैं। 2021 में भी हो जाएगी जनगणना। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारे देश की आबादी के अधिक होने से हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं कि हम क्षमता रहित व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था करें और क्षेत्रीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि इसकी कमी के पीछे एक ही कमी है, वो है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी का होना। प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी जिस दिन पूरी हो जाएगी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश में क्षमता रहित व्यक्तियों को और क्षेत्रीय लोगों को हम समान शिक्षा के द्वारा देश की समान धारा में लाकर खड़ा कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जिस बात को लेकर चर्चा चल रही है वो है लोगों की अनुपयुक्त दृष्टिकोण। ये लोगों का जो सोच है, लोगों की जो अभिवृत्ति है, वो कुछ गलत है। मैदानी और शहरी लोग समझते हैं कि ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले लोग हमारे मुकाबले में कम बुद्धि वाले हैं, निम्न हैं, हम ऊंचे हैं, वो नीचे हैं, और वो शहरी और मैदानी क्षेत्र के लोग इन पहाड़ी लोगों को, जंगल में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अपने से कमतर आंकते हैं, निम्न समझते हैं, निम्न दर्जा देते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ये सोच उन विकलांग बालकों के लिए और क्षेत्रीय लोगों के लिए उनको समान धारा में लाने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा का काम करती है। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई बालक विकलांग है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, गूंगा काला कहते हैं, अंधा है तो उसको धुंधला कहते हैं, और बहरा है तो उसको बुरे नामों से पुकारते हैं, लंगड़े को अपाहिज कहते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ में वो समान व्यवहार नहीं करते, असमानता का व्यवहार करते हैं। उनके साथ जो मिसबिहेव किया जाता है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसी स्थिति में उनको समाज के उनके हम उम्र लोग ही, हम उम्र बच्चे ही परेशान नहीं करते, बल्कि उनके पड़ोसी परेशान करते हैं, उनके समाज के सदस्य परेशान करते हैं। और ऐसी स्थिति में वो बालक जिनकी अवहेलना की जा रही है वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और एक दिन वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं
कि उनको समाज विरोधी कदम उठाने पड़ते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये लोगों में ऐसी भावना, अशिक्षा की वजह से, जागरूकता के अभाव की वजह से और संकीर्ण सोच के होने के कारण है, जिससे कि हम इन लोगों को हम समानता में, समान भागीदारी में लाना चाहते हैं, जो ये एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी करती है। ये लोगों की संकीर्ण सोच, ये जागरूकता का अभाव, ये अशिक्षा, ये ढेर सारे कारण हैं, ये ढेर सारी बाधाएं हैं जो अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है राजनीतिक कारण। आए दिन राजनीतिक दल चुनावों के समय अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसमें लोक लुभावने, लोगों को लुभाने के लिए ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उन वादों को सरकार बन जाने के बाद वो भूल जाते हैं। तो कुछ राजनीतिक कारण भी हैं जो विकलांगों की और क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सुविधाएं और उनको शिक्षा की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता से वो कोसों दूर हैं। उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जो शिक्षा सुविधाओं की घोषणाएं की गई राजनीतिक दलों के द्वारा, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और वो क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं को एकजुट नहीं होने देते। कारण ये है कि उनमें समानता का भाव जिस दिन जागृत हो गया, तो फिर इन राष्ट्रीय दलों की, इन राजनीतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि कैसे होगी? इन राजनीतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत वो क्षेत्रीय लोगों में समानता का भाव जागृत नहीं होने देते। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमों और क्षेत्रीय असमानता में इस प्रकार वृद्धि हो जाती है। क्यों? कि राजनीतिक कारण भी हैं। इन राजनीतिक कारणों के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन राजनीतिक कारणों से जो क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दल हैं, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण इन लोगों को समान नहीं होने देते, इन लोगों में समानता का भाव जागृत नहीं होने देते। तो ये अक्षमों और क्षेत्रीय लोगों की समानता में राजनीतिक कारण भी एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के संविधान में प्रावधान है कि देश की नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये देश के संविधान में प्रावधान रखे गए हैं कि देश के नागरिकों को समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, समान न्याय की व्यवस्था की जाए, समान स्वतंत्रता की व्यवस्था की जाए। चाहे वो किसी मजहब के हों, किसी जाति के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भाषा के हों, किसी संस्कृति के हों, उनके साथ भेदभाव या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश के संविधान ने जो संवैधानिक प्रावधान रखे हैं, इन प्रावधानों की अक्सर अवहेलना की जाती है। आप देखते हैं देश में संप्रदाय के नाम पर सांप्रदायिक दंगे, धर्म के नाम पर दंगे, क्षेत्र के नाम पर दंगे, भाषा के नाम पर दंगे,
जातिवाद के नाम पर दंगे आए दिन देखने को सुनने को मिल जाते हैं। जबकि संवैधानिक प्रावधान क्या है? अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। संवैधानिक प्रावधान तो ये है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? स्त्री हो या पुरुष, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, सबके लिए समानता है। नौकरी में समानता, अफसरों की समानता, शिक्षा में समानता, सबकी समानता प्रदान की गई है। न्याय की समानता। प्रशिक्षणार्थियों, वास्तविक रूप में इन संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इसलिए अक्षमता और क्षेत्रीयता की जो समस्याएं हैं वो खड़ी हुई हैं। तो इसके अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता के मार्ग में संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना का होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये समता की बात जो चल रही है वो यही है कि हम समानता को किस प्रकार लाएं। तो जब संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना होगी तो समता के मार्ग में ये एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। पृथक विद्यालय तथा आवश्यक उपकरणों का अभाव। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, अक्षमता अक्षमता के रूपों में, प्रकारों में 4 प्रकार की आपने पढ़ी। शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता, लाक्षणिक अक्षमता। प्रशिक्षणार्थियों, कुछ अक्षमताएं ऐसी भी हैं जिनमें बालकों को पृथक विद्यालय की आवश्यकता होती है और उनके लिए पृथक विद्यालय और पृथक उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षणार्थियों, पृथक विद्यालय और आवश्यक उपकरणों का अभाव समान शिक्षा लाने में, चाहे क्षेत्रीय लोगों की समानता हो या अक्षमता वाले व्यक्तियों की समानता लाने की शिक्षा हो, तो ये बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि विशिष्ट विद्यालयों का अभाव हमारे देश में है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की, पृथक विद्यालय की और उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षणार्थियों, तो उपकरणों का अभाव भी है और पाठ्यक्रम की उदारता का भी अभाव। पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाए जो क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखने वाला हो, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने वाला हो और अक्षम व्यक्तियों के हितों का और उनको खड़ा करने के लिए तैयार रहने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनके लिए मददगार साबित हो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। जो बालक, जो पड़ोसी इनका मजाक बना रहे थे, हम उम्र मजाक बनाते हैं, तो लोगों का वो दृष्टिकोण बदलने के लिए उनको पृथक विद्यालय की आवश्यकता है और उसके लिए अलग से उपकरणों की भी आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, बालकों को गतिशील शिक्षण विधियां, इनोवेशन अर्थात नवाचार जो शिक्षा में आए हैं उनको अपनाया जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, उनके मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए, उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के नवीन प्रतिमान या नवाचारों को अपनाया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, गतिशील शिक्षण विधियों को, शिक्षण नवाचारों को और भ्रमण के माध्यम से हम ये समता ला सकते हैं। जब वो एक दूसरे की संस्कृति से वाकिफ होंगे, एक दूसरे राज्य में जाकर भ्रमण करेंगे, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास, वहाँ के लोगों से, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के खान पान,
वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था से वो जब परिचित होंगे तो निश्चित रूप से उनके मनोशारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आएगा और वो धीरे धीरे समाज के साथ उठ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, समाज के प्रति जागरूक हो जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमको पृथक विद्यालय, पृथक उपकरण, शिक्षण की नवीन विधियां, शिक्षण नवाचार और भ्रमण की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, इन सब का अभाव हमको कोसों दूर कर देता है। अक्षमता तथा क्षेत्रीय की समता की शिक्षा लाने में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। क्षेत्रीयता की भावना से दूर किया जा सकता है। पृथक विद्यालय और समुचित उपकरणों का अभाव है। हमने पृथक विद्यालय और समुचित उपकरण की चर्चा की, तो जब तक हम समुचित उपकरण और पृथक विद्यालय नहीं खोल पाएंगे तब तक हम बालकों को, जो अक्षमता वाले बालक हैं और क्षेत्रीय समस्याएं वाले बालक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। प्रशिक्षणार्थियों, पृथक विद्यालय और आवश्यक उपकरणों का अभाव अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता में आने वाली एक बहुत बड़ी बाधा है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।